बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस टू माय चैनल यूके एक्सप्लोर विद वकार। तो आज की वीडियो उन दोस्तों के नाम या उनके पैगाम जिन्होंने मुझसे पूछा था कि भाई सिक्योरिटी अगर जॉब करनी हो तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ ज़रूरी है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी फ़ीस कितनी है, और अगर कोई हम सिक्योरिटी की जॉब करना चाहें तो हमें कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी या नहीं होगी। तो चलते हैं इसी पे बात करते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। तो जैसा कि गाइस मैं पहले इस पे एक वीडियो छोटी सी मैंने बनाई थी यूनिफॉर्म के हवाले से कि अगर आपने यूके में आना है तो आप एक ब्लैक यूनिफॉर्म लाजमी लेकर आए, यानी कि ब्लैक शर्ट्स, ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट और ब्लैक टाई लाजमी लेकर आए। आप यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो ब्लैक पेंट कोट या ब्लैक पैंट शर्ट या ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट की रिक्वायरमेंट करती है। तो वो स्टार्ट में क्या होता है कि वो आपको ये यूनिफॉर्म नहीं देते, लेकिन अगर आप सिक्योरिटी की जॉब की बात करें तो ये आपको ड्रेस खुद ही अपने पास से लेना पड़ता है, कोई आपको ड्रेस नहीं देता अनटिल अनलेस ये एक एक्सेप्शन के अलावा। वो एक्सेप्शन कौन सी है कि अगर आप किसी कंपनी के साथ, जो प्राइवेट कंपनी है जिस तरह होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं या कैश एंड कैरी है, तो उधर आपकी जॉब लगी तो वो आपको यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर देंगे। अदरवाइज अगर आप कोई इवेंट कर रहे हैं किसी कंपनी के साथ रिलेशन में आके, तो वो आपको यूनिफॉर्म अपना खुद ही बनाना पड़ता है, लेना पड़ता है। तो मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई थी कि आप अपने कंट्री से ही अपना यूनिफॉर्म लेके आए, क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रेशन का मसला होता है, वो काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लेते हैं। अगर आप पैंट की अल्ट्रेशन करवाएंगे तो 10 पाउंड आपके चले जाते हैं। तो अब आप आते हैं सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी की जॉब का क्या क्राइटेरिया है उसको करने के लिए? तो सबसे पहले ये होता है कि आपने एक क्लासेस लेनी होती है, ये सबसे इनिशियल स्टेज होती है। आपने क्लासेस लेनी होती है, वो 3 दिन और 4 दिन की क्लासेस या 6 दिन की क्लासेस होती हैं एक वीक की। जितने दिन आपने क्लासेस लेनी है वो उसी हिसाब से आपसे फीस चार्ज करते हैं। अगर आपने कम क्लासेस लेनी है तो आपसे वो पैसे ज़्यादा चार्जेस करेंगे, पाउंड ज़्यादा लेंगे। अगर आपने ज़्यादा दिन की क्लासेस लेनी है तो वो आपसे कम पैसे चार्जेस करेंगे। तो ये इसकी फ़ीस होती है। वो आपने 5-4 दिन की क्लासेस लाजमी लेना होती है, और उसी दौरान आपकी वीडियो बनती है, आपकी पिक्चर लेते हैं, फिर वो उसी दौरान आपका एग्ज़ाम होता है, वो आपने एग्ज़ाम लिखना, पास करना होता है, तो फिर वो रिज़ल्ट बन के चला जाता है और आपका फिर रिज़ल्ट आता है। तो ये थी एक फ़ीस जो आपने प्रेपरेशन करनी थी अपने टेस्ट की। इसके अलावा इसकी एक और फीस भी होती है। जब आपका रिजल्ट आ जाता है पास का, आपको एक सर्टिफिकेट लेने के लिए गवर्नमेंट से आपको 190 पाउंड, जो फिल वक्त फीस चल रही है वो 190 पाउंड चल रही है, फिर आपको अपना रिजल्ट पोस्ट करना पड़ता है 190 फीस के साथ। तो ये एक पक्की फीस होती है जो आपको देनी पड़ती है। तो ये था आपका टेस्ट पास करने का, तैयारी करने का और टेस्ट की फीस का तरीका, जो आपने SIA बैज लेना है। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट कौन सा ज़रूरी होता है? जी हाँ, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ, आप अपने कंट्री से आ रहे हैं तो आपको पुलिस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। अब पुलिस सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया हर कंट्री में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मैं पाकिस्तान से आया हूँ तो मैं पाकिस्तान की ही बात बता देता हूँ। जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, अगर पंजाब की बात करें तो करेक्टर सर्टिफिकेट या तो अल खिदमत मरकज़ से बन सकता है या 15 ऑफिस से बन सकता है। तो आप क्या करें, उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक 100 वाला एफिडेविट चाहिए होता है जिसके ऊपर लिखा हो, तहरीर हो कि मैं बयान करता हूँ, कि मैंने हल्फन बयान करता हूँ कि मेरा किसी तंजीम, दहशतगर्दी, टेररिस्ट किसी टीम के साथ, तंजीम के साथ या कोई इस तरह की कोई रिलेशन नहीं है, मैंने इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं रहा। तो वो आपने 4-5-6 ज़ीमन या लाइनें लिखनी होती है 100 वाले एफिडेविट पे। और उसके साथ आपने क्या करना होता है, अपनी पासपोर्ट की कॉपी और अपने ID कार्ड की कॉपी लेके जानी होती है ऑफिस में। तो फिर वो क्या करते हैं, उसकी फ़ीस होती है 400-500 के राउंड अबाउट। तो वो आपने फ़ीस उधर ही पे कर देनी है, वो और आपको स्लिप दे देंगे एक। उसी दौरान क्या होता है, जब आप स्लिप दे देंगे फिर आपको वो टाइम दे देते हैं 3 दिन या 4 दिन का। आपने 3 दिन या 4 दिन के बाद ऑफिस जहाँ से आपने अप्लाई किया होगा अपना करेक्टर सर्टिफिकेट, तो वो ले लेना है। इस 3-4 दिन के दौरान क्या करते हैं, जो आपका मुतलका पुलिस स्टेशन होता है जिस जगह पे आप रहते हैं, उससे ईमेल करते हैं कि इसका हमें रिकॉर्ड चेक करके बताएं क्लियर है। तो अगर क्लियर हो तो फिर वो नो ऑब्जेक्शन के साथ के आर रिकॉर्ड क्लियर के साथ मेल वापस करते हैं जहां से आपने सर्टिफिकेट बनवाया होता है। तो यूं आपका सर्टिफिकेट बन जाता है। ऐसे ये बैज लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो करेक्टर सर्टिफिकेट है, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। इन केस
अगर आपको पुलिस सर्टिफिकेट लाना भूल गया है या आपको पता नहीं है, आप आ गए हैं, तो उसका क्राइटेरिया क्या है उसका मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पे आना है, आने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपने पाकिस्तानी एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी है। उस पे क्या होता है, यहाँ तो आप ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं या कॉल करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लेंगे। अपॉइंटमेंट बुक करवाएंगे तो फिर क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट जाएगा जिसे पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होगा, आप अपने किसी दोस्त के साथ, किसी ब्लड रिलेशन को आप अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दे देंगे, फिर वो आपके बिहाफ पे पुलिस करेक्टेड सर्टिफिकेट बनवा लेगा और आपको पोस्ट कर देगा। लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, वो आपकी एम्बेसी से क्या कहते हैं वेरीफाइड होना चाहिए। तो फिर आपको क्या है, एम्बेसी से अपनी अपॉइंटमेंट लेके वहां पे एक डॉक्यूमेंट जो पावर ऑफ अटॉर्नी, एक सिंपल सा पेज होता है, प्रिंटेड पेज होता है, नॉर्मली हर जगह पे चलता है। तो फिर क्या होगा, वो वहां पे रजिस्टर्ड हो जाएगा, आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, एम्बेसी पे स्टैंप कर देगा, तो फिर वो आप पाकिस्तान पोस्ट कर दीजिएगा या आप अपने कंट्री। तो वहां जिसको आप पावर ऑफ अटॉर्नी देंगे, फिर वो आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी यूज करके पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेगा और यूं आपको करेक्टर सर्टिफिकेट जारी कर देगा। तो ये सबसे इंतहाई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो SIA बैच लेने यूके में जरूरी होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा गाइस, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।